देखिए, खुले तौर पे उनकी क्या है, राज्यसभा में आप बैठ के घड़ियाले आंसू बहा देते हैं। आप असम पहुंच जाते हैं, बंगाल पहुंच जाते हैं, चुनावी दौरे के लिए, चुनावी जीविका काम करने के लिए आप पहुंच जाते हैं। लेकिन दिल्ली लोक कल्याण मार्ग से 10 किलोमीटर गाजीपुर बॉर्डर है, आप कोई नहीं आते हैं। आप संसद भवन में सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्रीम मीडिया के जरिए क्या दिखाना चाहते हैं? अगर आप आइए, ये अड्डा नड्डा गड्ढा कौन है, ये जाके वहाँ पे आप समझिए कि बंगाल में जाके बंगाल चुनाव में जाके मैं किसानों के साथ खाना खा रहा हूँ। अरे इतना जनसैलाब गांव से आके बैठा हुआ है, रोडों पे किसान है, 75 दिनों से बैठा हुआ है। आप इन किसानों के बीच नहीं आके आप बात कर सकते? सब नकली किसान है। अच्छा, सब नकली किसान है। वही मतलब आप देखिए, ये ऐसी सरकार 1920 में इन्होंने जो शब्द निकाला, यही सरकार ये कहती थी, जो हमें आंदोलन जीवी और ऐसे ऐसे शब्दों से वो किया गया। यही सरकार 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करते हैं, ट्रू डेवलपमेंट इज पॉसिबल बाई जन आंदोलन। अरे आपके स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर लेके बैठ जाती थी जब सत्ता में नहीं थी। ऐसे ऐसे सबसे बड़े आंदोलनकारी तो आपके यहाँ बैठे हुए हैं। आंदोलन जीवी, आप समझिए, आंदोलन जीवी हमें गर्व है। हम जो भगत सिंह हमारे थे, वो भी आंदोलन के खिलाफ। देश आज जो इतना बड़ा आजाद, वो महात्मा गांधी जी आंदोलन के द्वारा, ये सरकार भी तो आंदोलन के ही द्वारा पहुंची है। इनको भूल गए क्या? 2002 अन्ना का आंदोलन जब बैठे हुए थे, लहसुन प्याज को लेकर धरने पे बैठ जाते थे। अगर आज 10 रुपए प्याज महंगी हो गई तो धरने पे बैठ गए। स्मृति ईरानी हो, विजय गोयल हो, ये गडकरी घटकरा कौन है, ये सब ऐसे बैठे हुए हैं। समझिए आप, ये घड़ा इनका, पाप का घड़ा, जब एक घड़ा होता है, जब वो भर जाता है तो पानी ऊपर उबलाने लगता है, तो वे बौखला गए हैं। अब रोना धोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि देश की जनता जाग चुकी है, आपकी सच्चाई जांच चुकी है। अरे आप इतने बड़े वो हैं प्रधानमंत्री, अगर आप बहुत देश के लिए करते हैं तो आप एक मीडिया सलाहकार रख लीजिए ना अपने पास, अभी आपकी सच्चाई उजागर हो जाएगी। आप कितना काम करते हैं देश के लिए, सिर्फ 18 घंटा काम करते हैं। 18 घंटा काम करते हैं। मीडिया सलाहकार क्यों नहीं रखे? आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? पत्रकार जीवी महोदय साहब, पूछिएगा जरा सरकार से, क्यों नहीं इन्होंने आज तक वो किया प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्योंकि सीधे सीधे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सीधे सीधे तौर पर इनकी जुमलाबाजी एकदम साक्ष्य रूप में प्रदर्शित हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी कर सकते हैं। गुलाम नबी आज़ाद की विदाई पे आप रोना, मतलब आज 20 साल की बात को आप रोना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 200 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं, आपकी कोई संवेदना नहीं होती है। ये कैसी सरकार है? ये सिर्फ और सिर्फ आप परजीवी शब्द की बात करते हैं। अरे यही शब्द आप परसों के टेलीग्राफ आप पहले पेज में देखे होते। 1920 में यही हिटलर ने नाजीवाद के खिलाफ यही शब्द का प्रयोग किया था। ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाह सरकार है। ये किसानों को दबाने के लिए, युवाओं के आज रोजगार को दबाने के लिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे विभिन्न विभिन्न शब्दों से यह सरकार नामकरण करती है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी एक अपने बच्चे का नहीं नामकरण किया, क्योंकि शादी तो किए नहीं थे। वो नामकरण में, अब ये नामकरण यहाँ बैठ के राज्यसभा सांसद से नामकरण कर रहे हैं। आप समझिए, सिर्फ और सिर्फ नामकरण की सरकार है। नामकरण इनको करना है, बाकी देश की विकास को बात ही नहीं करनी है सरकार। कहते हैं ना, विकास जो है, विकास के लिए कानून ला रहे हैं, आप लोग अड़ंगा ला देते हैं बीच में आके। भाई, अगर उनका शादी ब्याह किए रहते हैं तो 7 साल में विकास हो गया रहता और कोई स्कूल में पढ़ता। वो विकास हुआ रहता तो वो स्कूल में पढ़ता। इनके पास विकास ही नहीं तो देश का विकास क्या करेंगे? जो अपने, सुनिए ना, जो अपनी बीवी का नहीं हो सका वो देश का कभी हो सकता है क्या? हमने तो सोचा था इसके लिए त्याग दे दिया है। अरे त्याग क्या दे दिया? क्या देश में शादीशुदा लोग त्याग नहीं देते हैं क्या? महात्मा गांधी ने शादी नहीं किया था क्या? आप बताइए ना, जो देश के आंदोलनकारी है, सुभाष चंद्र बोस ने शादी नहीं किया था क्या? लाल बहादुर शास्त्री ने नहीं शादी किया था क्या? चौधरी चरण सिंह जी शादी नहीं किए थे क्या? देखिए, बहाना नहीं बनाइए और जुमला मत बनाइए। किसान के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं आप। अडानी और अंबानी, मुकेश अंबानी के घर में बच्चा पैदा होता है तो झुंझुना चल जाते हैं खिलाने के लिए, लेकिन किसान यहाँ पर है तो इससे मिलने नहीं आते हैं। किसान जब आंदोलन कर रहा है, अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है, तो उससे मिलने नहीं आ रहे हैं। इससे क्या साबित हो रहा है कि ये सरकार विकास करना नहीं चाहती है, बल्कि बेचना चाहती है। आपने बजट देखा होगा, बजट में ये था कि किडनी बेच दो, कार खरीद लो, यही तो था। डालमिया को लाल किला बेच दिए हैं, सारे संपत्ति को बेच रहे हैं। इंडिया गेट को बेचना चाह रहे हैं, लाल किला को बेचना चाह रहे हैं, रेलवे को बेचना चाह रहे हैं, LIC को बेचना चाह रहे हैं। अरे भाई, तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? विकास के लिए पैसे का नहीं, विकास, देश पहले भी विकास होता था। एक बात और बता दूं, जब देश के प्रधानमंत्री सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उसमें पूरे दुनिया आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, उसमें इस भारत को आर्थिक तंगी से गुजरने नहीं दिया था। आज ये प्रधानमंत्री ऐसा है कि देश को GST लाकर देश के व्यापारियों को तंग कर दिया।
सीए और एनआरसी लाकर देश के अल्पसंख्यकों को रोड पर ला दिया, युवाओं को रोजगार नहीं देकर रोड पर खड़ा कर दिया, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं है, आज किसानों के ऊपर कृषि कानून लाकर किसानों को रोड पर खड़ा कर दिया। आप बोल रहे हैं किसानों की आय दोगुनी होगी। अरे भाई, आय कैसे दोगुनी होगी? जब किसानों की लागत मूल्य नहीं दे रहे हैं तो आय दोगुनी कैसे होगी? किसान आलू का बीज 40 से 50 रुपए किलो मार्केट से लाता है, उसको जमीन में धरती में बोता है, पानी डालता है, खाद डालता है, 2 महीने तक इंतजार करता है, 3 महीने तक, तब उसके बाद वही आलू का रेट 5 रुपये 10 रुपये देते हैं आप। अरे भाई, 50 रुपये तो बीज खरीद के लाता है और 5 रुपये आलू बेचता है, 10 रुपया। आप लागत मूल्य देने को तैयार नहीं है। एक और बात कह देता हूं, अगर किसानों के आप हितैषी हैं तो स्वामीनाथन जी का सिफारिश को देश में लागू कीजिए, तब जाके किसानों का हितैषी आप कहलाएंगे, तब जाके किसान खुशहाल होगा। विकास की बात आपने सही की। मनोज तिवारी जी का विकास हुआ है। जिस व्यक्ति का कोरोना लॉकडाउन में दूसरी शादी होती है और 6 महीने में उसके बच्चा हो जाता है। अब ये बताइए गोबर पात्रा का विकास है? ये बताइए गोबर पात्रा का विकास है? वो जो विकास की बात करते हैं राज्यसभा में बैठ कर, उनका विकास है? ये जरूर आप पता लगाइएगा। 6 महीने में किस व्यक्ति को बच्चा हो जाता है, ये बताइए आप। ये विकास है? सबसे बड़ी प्रगतिशील कहें, विकासशील पार्टी कहें इसको, क्योंकि देश तो हमारा विकसित हो नहीं पा रहा है और ये विकास की बात करते हैं। आप समझिए, अगर आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं लेकिन विकसित राष्ट्र की श्रेणी में न नौजवान को, न किसान को, न किसी को रोजगार नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जुमलेबाजी की सरकार है। जय जवान जय किसान। जो देखिए, ये सरकार ऐसी तनाशाह सरकार हो गई है, जो इसको आईना दिखाएगा, देश की सच्चाई दिखाएगा, उसको ये सरकार दबाना चाहती है। चाहे सोशल मीडिया हो या ट्विटर हो, इन सब चीज़ों को सरकार को तमाचा लग रहा है, तो ये सरकार इसको दबाना चाहती है। लेकिन एक बात सुन ले, सरकार नदी का रास्ता पहाड़ कभी नहीं रोक सकती है। नदी अपना रास्ता पहाड़ को चीर कर बनाता है। उसी तरीके से ये सच्चाई कभी दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। ये सरकार कहीं ना कहीं देश के जो भी असली लोग हैं, देश के देशभक्त हैं, उनको दबाना चाहती है, लेकिन दबने वाले नहीं है। ट्विटर जितना रोक लगाना है लगा ले, ये रुकने वाला नहीं है। क्या लगता है क्या वजह हो सकती है जो ऐसा रोक लगाने की बात? देखिए, मौजूदा स्थिति काफ़ी अकाउंट विद द हेल्ड करके ऐसे ऑप्शन आते हैं जो एक इसमें क्या है, जो सच्चाई अभी ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें यहाँ से हो रही हैं, जैसे आप पत्रकार महोदय हैं, आप यहाँ से खबर जो दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, ये जनता को सच्चाई दिख रही है। लेकिन मौजूदा जो स्ट्रीम मीडिया है, आप इंडिया टीवी, आज तक, कोई भी वो देख लीजिए, ये सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं जनता के द्वारा, ये सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। आप समझिए, इस वक्त ऐसा आ गया है कि अगर कोई भी सच्चाई जो देखने की बात करता है, वो आज यूट्यूब के जरिए देखना चाहता है, सोशल मीडिया के जरिए चाहता है, जिसके तहत कि यही सरकार इंटरनेट बंद कर देना चाहती थी कि लोगों के पास पहुंचे ना सच्चाई, क्योंकि इनको ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया गया सोशल मीडिया और ट्विटर और फेसबुक के द्वारा कि ये सच्चाई पहुंचे। लेकिन सत्य पराजित नहीं होगा कभी। परेशान थोड़ा हो सकता है, भटक सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। उसी तरह हम लोगों की जो सच्चाई है, ये पूरी जनता के पास, जनता इसको देख रही है कि किसान इतने दिनों से जितने अच्छे तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, ये जनता को दिखाई दे रहा है। इस सरकार के जो मौजूदा सरकार अपने अहंकार में डूबी है, इसको ये तमाचा है आपका सोशल मीडिया और ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है। रास्ते तो बंद कर दिए, दरवाजे कैसे खोल दिए? हम जाएंगे कैसे? हम पहुंचेंगे कैसे भाई? ये कहीं ना कहीं ये जुमला है। आप बताइए, 12वीं दौर की बैठक खत्म हो गई, उसमें क्या दरवाजा क्यों बंद कर दिए थे आप? आपके जो प्रतिमंडल थे सरकार के लोग, वो किसानों की बात क्यों नहीं सुन रहे थे? किसानों को 3-3 घंटे बैठाकर 10 मिनट के लिए आते थे। उस समय आपका दरवाज़ा कहाँ था? जब किसानों पे अत्याचार हो रहा था, उस समय दरवाज़ा क्यों नहीं खोले थे आप? जब किसान शहीद हो गए, उनका दरवाज़ा क्यों नहीं खोले? जब एक 24 साल का बच्चा को पुलिस गोली मार देती है, तो उसके परिवार से मिलने क्यों नहीं जाते हैं? ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत बड़े जुमलेबाज हैं। अगर प्रतियोगिता, एक्टिंग का प्रतियोगिता होगा, ये शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ देंगे, इतना बड़ा एक्टर है। आप बताइए ना, 4 लोकसभा में 4 सांसद की विदाई होती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी रोने लगते हैं, लेकिन जब देश का अन्नदाता 200 से ज़्यादा शहीद हो जाता है, उसके बारे में एक ट्वीट नहीं करते हैं, संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं। ए मोदी जी, आपका प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का है या पाकिस्तान का है या बांग्लादेश का है या अमेरिका का है? अमेरिका में एक छोटी घटना घटती है तो उसके बारे में ट्वीट कर देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के किसानों के बारे में ट्वीट नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि बोलते हैं कि किसान मेरा पिताजी के समान है, मेरा पिता है, बाप है। अब बताइए, भाजपा का लोनी का विधायक आता है और बोलता है किसानों को जूते से मारेंगे, तो कौन बाप, कौन बेटा,
कौन ऐसा बेटा होगा जो अपने पिताजी को जूते से मारने के लिए छोड़ देगा? ये अगर तुम किसानों का हितैषी हो, किसानों के लिए दरवाजा खोले हो, तो सबसे पहले जिन्होंने किसानों को गाली दिया था, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी कहा था, उस मंत्री को, उस विधायक को, उस पार्टी नेता को अपने पार्टी से निकाल कर फेंक दो, तब हम जानेंगे तुम किसानों के हितैषी हो। और दरवाजे खुले होने की बात है तो किसान ने खुले तौर से कह चुका है कि यह कृषि कानून रद्द होगा और एमएसपी पे कानून बनेगा, तभी घर जाएंगे। तुम ऐलान कर दो कि ये कृषि कानून रद्द कर रहे हैं, एमएसपी पे कानून बनेगा। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आप दरवाज़ा इसलिए खोले हैं कि इस कानून को हम रोक सकते हैं, स्टे लगा सकते हैं, 1.5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। ये किसान नहीं मानेगा, क्योंकि जहर आज पिलाइए या 1.5 साल के बाद पिलाइए, जहर जहर ही होता है। इसलिए ये कृषि कानून पूरे तरीके से रद्द होना चाहिए, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, तभी किसान मानेंगे।